फिर दोबारा से वो अपनी गरीबी दिखाते हैं। वो जानबूझ के अपने साथ कंधे पर 2 बैग ले लेते हैं, 2 बच्चे ले लेते हैं, 2 महिलाएं ले लेते हैं कि हमारे साथ जो एक ठेकेदार ने फ्रॉड कर दिया है, हमें वह ये कहकर ले आया कि आपको नौकरी दिलाएंगे, और अब ठेकेदार गायब हो गया है, वो नंबर नहीं उठा रहा है। लेकिन इसी तरह के गरीब परिवार, कई लोग जो है गैंग सक्रिय हुए हैं, और हमें कई बार इस तरह के परिवार टकर चुके हैं, और कई लोग हमें फोन करते हैं कि ऐसा एक परिवार वहां पर बैठा है, उनकी मदद कीजिए जाके, उनको अभी हम 500 रुपए देकर आए हैं। मैं उनको जब कहता हूं कि यह परिवार तीन हफ्तों से वहां पर आर पास घूम रहा है और इसी तरह से पैसे इकट्ठे कर रहा है, आपको पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ ये जागरूकता के लिए वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि इसी तरह के परिवार आपको भी मिलेंगे, हाईवे पर खड़े मिलेंगे, आप ब्रेक मार लेंगे, आप देखेंगे कि उनके पास 2 मासूम से गरीब से बच्चे हैं, और इसी तरह से जो है उनके साथ भी फ्रॉड होता है। आप देख सकते हैं कि सामने वो परिवार इस समय यहाँ से रफू चक्कर होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, इनके पति भी यहाँ पर नहीं है, गायब हो चुके हैं, अब शायद ये जिला छोड़ देंगे, करेंगे हाईवे पर खड़े हो जाएंगे। आप सभी लोग आएंगे, इसी तरह के परिवार आएंगे, पूछेंगे बहन जी आपके साथ क्या हुआ, ये बड़े एक अजीब सी शक्ल बनाकर आपको कहेंगे कि हमें एक ठेकेदार बाबूजी लूट कर चला गया और हमें जो है 500 रुपए चाहिए ताकि हम अपने घर पहुंच पाए। लेकिन वो 500 रुपए ले तो लेंगे, लेकिन ये ठगने का तरीका है, ये ठगने का तरीका है। आपने जागरूक रहना है, इसलिए हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। ये वीडियो हर किसी को जागरूक करने के लिए बनाई जा रही है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे बहुत से परिवार आपको हाईवे किनारे, सड़क किनारे, बाजार में 2 बच्चों के साथ, 4 बैग के साथ मिल जाएंगे, जिनमें 2 महिलाएं होंगी, 2 बच्चे होंगे, 2 आदमी होंगे, और वो बताएंगे कि किस तरह से उनको नौकरी करके जो है नौकरी के लिए बुलाया और किसी ठेकेदार ने फ्रॉड कर दिया, और वो पैसे मांग रहे होते हैं, किराया उनको चाहिए होता है। इस तरह का फ्रॉड जो है किया जाता है, नहीं किया जाता, उस बारे में हम बताएंगे। लेकिन एक महिला यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके साथ यहाँ पर फ्रॉड हुआ, उनको नौकरी के लिए बुलाया गया, लेकिन किस तरह से उनको नौकरी नहीं मिली। बहन जी, किसने बुलाया था आपको और क्या मामला था? अरे अंकल जी, हमको ठेकेदार के साथ मिलाया, यही छोड़ के चला गया, कहाँ चला गया मालूम नहीं। ठेकेदार ने कहाँ से बुलाया था आपको? बुलाया था नहीं, साथ में लेके आया था। साथ में लेके आया था? कब लाया था? 2 दिन हो गए। तो कोई नाम या नंबर उसका? नंबर है, गलत बता रहा है। गलत बता रहा है? हाँ। नंबर मिल नहीं रहा? तो अब किराया आप मांग रहे थे, बाहर लोगों से खड़े हुए, किराए का इंतजाम हुआ? नहीं, वहाँ कोई भाई ने 500 रुपये दिया तो खाना लाने गए आदमी हमारे। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? अभी रेलवे स्टेशन में आए तो घूम तो आप कई दिनों से रहे हैं, इस तरह से किराया इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं घूमे नहीं, 2 दिन से, आज ही गए थे हम। तो आज भैया को, वो एक भैया ने बताया, वो भी भैया ने बताया होगा ना आपको। आप 2 दिन पहले आए थे? हाँ। कोई टिकट है आपके पास? आए थे जब? नहीं, उसने भर के लाया था। वही भर के लाया था। तो अमूमन हमारी सिर्फ अपील है आप लोगों से, क्योंकि यही इसी तरह के परिवार, और यही परिवार कई दिन पहले हमें भी मिले थे, हमें किसी साथी को भी मिले थे, और भी कई लोगों ने बताया था। हकीकत में क्या होता है कि ऐसे बहुत से परिवार आपको आसपास मिल जाएंगे जो हाईवे पर आपको ये कहेंगे कि हमें कोई ठेकेदार लेकर आया, बच्चों को साथ रखते हैं, जानबूझ के बैग साथ रखते हैं ताकि आसानी से जो है लोगों को ये कहकर बहलाया फुसलाया जा सके कि हमें कोई ठेकेदार छोड़ गया और हमें महाराष्ट्र जाना है, हमें बिहार जाना है, हमें यूपी जाना है, हमें किराया चाहिए। तो इसको लेकर आप सभी लोग 200 रुपए, 500 रुपए दे देते हैं, आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि इस तरह के जो गिरोह हैं वो आजकल बहुत ज्यादा सक्रिय हुए हैं। और पिछले 10 दिन के दौरान ऐसे 2 से 3 परिवार हमारे सर्कल में और हमारे जानकारों को मिले। जब उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेन पर बिठा देते हैं, आप बताइए, हम आपको बस पर चढ़ा देते हैं, हम किराया टिकट लेकर देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। वही परिवार 3 दिन बाद हाईवे पर फिर नजर आया, यानी कि 3 दिन में भी उसका पैसा किराए का इकट्ठा नहीं हुआ, या वो ठगी कर रहा था। तो ये सावधान करने के लिए है, क्योंकि ऐसी खुद हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद जो है पूरी स्टडी की है, इसीलिए इस खबर को दिखाया गया। क्योंकि ये परिवार भी करनाल के रेलवे स्टेशन के बाहर जब आ रहा था तो कई लोगों को मिला, उन्होंने यही बताई कि ठेकेदार जो है पैसे हमें जो है नौकरी दिलवाने के नाम पर आया था और हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं। उनमें से एक युवा हमारे साथ मौजूद है। भैया, हम सिर्फ ये खबर इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि ये गिरोह सक्रिय है। जैसे कि आपने हमें बताया कि ऐसा एक परिवार यहाँ पर खड़ा है रेलवे स्टेशन के नजदीक, 2 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 बैग है, और वो बता रहा है हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमें किराया चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो वो सीधा पैसा मांग रहा था। आपसे क्या बात हुई थी? वो बोल रहे थे कि हमको पैसे चाहिए। हमने बोला कि आप खाना ले लो, हम रूम दिलवा देंगे, बट उन्होंने मना कर दिया। क्या बताया उन्होंने? कि ये बोल रहे कि हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और कोई ठेकेदार लेके आया था इनको। तो बिल्कुल इसी तरह की हूबहू कहानियां बनाने वाले, बिल्कुल इसी तरह की कहानियां बनाने वाले ऐसे बहुत से परिवार आपको आजकल मिल जाएंगे। पिछले
अगर बात करें 10 दिन के दौरान की, तो हमने 2 से 3 परिवार ऐसे देखे जो गरीब परिवार होते हैं, जैसे कि ईंट भट्टों में काम करने वाले होते हैं। उन्होंने अपने साथ 2 बच्चे लिए होते हैं, 2 महिलाएं होती हैं, 2 आदमी होते हैं और 4 बैग या 3 बैग होते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमें कोई ठेकेदार लेकर आ गया और हमें यहाँ पर छोड़ गया और आप हमें पैसे दे दीजिए ताकि हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे। आप उनको पैसा बिल्कुल भी ना दीजिएगा, क्योंकि एक गैंग सक्रिय है। जैसा कि एक परिवार अंदर बैठा है, यही परिवार कई लोगों को मिला और कई दिन पहले भी ये किराया इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन आज तक इनका किराया इकट्ठा नहीं हुआ, क्योंकि ये लोगों को एक ठगने का काम करते हैं। आपने कभी भी ऐसे लोगों को, क्योंकि हमने देखा, हमें एक शख्स का फोन आया, एक परिवार का फोन आया, एक महिला का फोन आया कि मैंने उसको 500 रुपए दे दिए और वो ऐसे से परेशान था, आप जाइए वहां पर उनकी मदद कीजिए। तो मैंने उन महिला को कहा, बहन जी कि आप ठगे गए हैं 500 रुपए में। वो अगर परिवार वापिस नहीं जाएगा, वो आपको हाईवे पर ही, या ये जिला बदलते रहते हैं, एक जिले में अगर 10-15 दिन घूमे, वहां से 20-50 हजार इकट्ठा किया किराए के नाम पर और फिर दोबारा से वो अपनी गरीबी दिखाते हैं। वो जानबूझ के अपने साथ कंधे पर 2 बैग ले लेते हैं, 2 बच्चे ले लेते हैं, 2 महिलाएं ले लेते हैं कि हमारे साथ जो एक ठेकेदार ने फ्रॉड कर दिया है, हमें वह ये कहकर ले आया कि आपको नौकरी दिलाएंगे और अब ठेकेदार गायब हो गया है, वो नंबर नहीं उठा रहा है। लेकिन इसी तरह के गरीब परिवार, कई लोग जो हैं गैंग सक्रिय हुए हैं और हमें कई बार इस तरह के परिवार टकर चुके हैं और कई लोग हमें फोन करते हैं कि ऐसा एक परिवार वहां पर बैठा है, उनकी मदद कीजिए जाके, उनको अभी हम 500 रुपए देकर आए हैं। मैं उनको जब कहता हूं कि यह परिवार 3 हफ्तों से वहां पर आस-पास घूम रहा है और इसी तरह से पैसे इकट्ठे कर रहा है, आपको पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ ये जागरूकता के लिए वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि इसी तरह के परिवार आपको भी मिलेंगे, हाईवे पर खड़े मिलेंगे, आप ब्रेक मार लेंगे, आप देखेंगे कि उनके पास 2 मासूम से गरीब से बच्चे हैं और इसी तरह से जो है उनके साथ भी फ्रॉड होता है। आप देख सकते हैं कि सामने वो परिवार इस समय यहाँ से रफू चक्कर होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इनके पति भी यहाँ पर नहीं है, गायब हो चुके हैं। अब शायद ये जिला छोड़ देंगे, क्योंकि जब इनकी बात लीक हो जाती है तो ये पानीपत में चले जाएंगे और ऐसा करेंगे, हाईवे पर खड़े हो जाएंगे। आप सभी लोग आएंगे, इसी तरह के परिवार आएंगे, पूछेंगे बहन जी आपके साथ क्या हुआ, ये बड़े एक अजीब सी शक्ल बनाकर आपको कहेंगे कि हमें एक ठेकेदार बाबूजी लूट कर चला गया और हमें जो है 500 रुपए चाहिए ताकि हम अपने घर पहुंच पाए। लेकिन वो 500 रुपए ले तो लेंगे, लेकिन ये ठगने का तरीका है, ये ठगने का तरीका है। आपने जागरूक रहना है, इसलिए हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस के यहाँ पर कर्मचारी भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करते हैं ताकि वो भी लोगों को जागरूक कर पाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरदार साहब? इस तरह के लोग सक्रिय हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं झूठ बोलकर, क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे कि ऐसे को लोगों को पैसा ना दे? बिल्कुल भी भैया इनकी निगरानी रखी जाए और किसी को पैसा ना दे और इनका थोड़ा ध्यान रखे। तो ये कहते हैं कि हमें ठग लिया गया, हमें पैसा दे दीजिए, ये तो सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। गलत होते हैं लोग ये? हाँ गलती है। तो बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। हम भी आपको बता रहे हैं बार बार इस खबर को, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत से ऐसे आपको गरीब परिवार दिख जाएंगे जो अपने साथ 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चों को ले रहे होंगे, 2 बैग ले रहे होंगे और आपने उनको पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि पिछले 10 से 15 दिन की बात करें तो ऐसे बहुत से लोगों के हमारे पास फोन आया कि हमने इसी तरह के कई परिवारों को पैसे दिए, 500 रुपए दिए। वो इसी तरह से हाईवे पर खड़े मिल जाएंगे, आपको बाजार के बाहर खड़े मिल जाएंगे, आपकी दुकान के बाहर आकर रोने लग जाएंगे कि बाबूजी हमारी मदद कर दीजिए, हमें एक ठेकेदार ठग के चला गया है और हमें 500 रुपए चाहिए। रोने लग जाएगी एक महिला, हमें 500 रुपए चाहिए ताकि हम अपने परिवार को लेकर हम अपने गांव चले जाएं, हम महाराष्ट्र चले जाएं। आपने पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो इन महिलाओं को, इस परिवार को इनकी गरीबी देखकर 500 रुपए दे रहे हैं। ऐसे बहुत से नए तरीके जो है निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों को ठगा जा सके। गरीबी दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। आप उनको खाने के लिए अगर देंगे ना, आप कहेंगे कि आप कुछ खा लीजिए बहन जी, नहीं खाना नहीं है, हमने सिर्फ अपने घर जाना है, हमें सिर्फ 500 रुपए दे दीजिए। ऐसे बहुत से परिवार 100, 200, 500 रुपए करके इनको देते हैं और रोजाना कम से कम ये 50 से 100 लोगों को ठगते हैं और 5 से 10 हजार रुपया कमाने का काम करते हैं और फिर ये जिला छोड़ देते हैं। जब लोगों को, इनको लगता है कि लोगों को शक हो गया या आज हमने इस परिवार की खबर दिखाई तो यहां से रफू चक्कर होते हुए नजर आ गए। हमें देखकर इनके जो पति थे, दोनों जो आदमी थे, पति थे या कोई और थे, वो पहले ही रफू चक्कर हो गए थे। तो हमें सावधानी बरतनी है। इस खबर को हम चाहेंगे हर एक व्यक्ति देश का शेयर करे, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो किस तरह से अपनी गरीबी दिखाकर, झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो हमने ठगा नहीं है, हमने सावधानी से रहना है, हमने उनको पैसे नहीं देने हैं, हमने विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।
करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।